सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम दोपहर को उठते हैं और हमारी दोपहर की ड्यूटी होती है, तो मैं फटाफट उठते ही चला जाता हूँ नहाने। नहाने के बाद मैं सीधा आता हूँ रूम में और रूम में रेडी होके सीधा पहुँच जाता हूँ किचन में। अबरार भाई पहले से ही खाना बनाते होते हैं और मैं सोचता हूँ कि मैं भी इनकी हेल्प करा दूँ। हम खाना बनाने के बाद और थोड़ी देर में हमारी आ जाती है गाड़ी। गाड़ी में बैठ के हम निकल जाते हैं डेयरी के लिए। तो भाई हमारे साथ आज हैं डॉक्टर, और डॉक्टर हैं और मैं हूँ और अबरार भाई हैं। आगे हमारे साथ एक सर्बियन और आने वाला है। सो गाइस, चलते चलते हम पहुँच जाते हैं डेयरी में, और डेयरी में पहुँचने के बाद हमें मिलता है सिक्योरिटी गार्ड, जिससे हम हाई हेलो करके और आगे निकल जाते हैं। आगे निकलने के बाद हमें मिलता है वो बंदा जो अबरार भाई के साथ पहले काम करता था, जो अबरार भाई का बहुत ही अच्छा दोस्त है। आगे हमें मिलते हैं ये दो संतरा और मंत्रा, तो मुझे घूर रही होती हैं। और सामने जब मैं देखता हूँ तो सामने आते हैं सजाउद्दीन खां, जो इनकी सुबह की ड्यूटी होती है और अभी वो जा रहे हैं रूम पे। उनसे सब से मिलने के बाद हम पहुंच जाते हैं चेंजिंग रूम में। चेंजिंग रूम में हम पहले करते हैं कपड़े चेंज। कपड़े चेंज करने के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं जो हमारे मिल्किंग रूम है वहाँ पे अबरार भाई पहले फटाफट भरते हैं पानी, क्योंकि इनको लगता है कि सारा पानी मैं ले जाऊँगा। इन थोड़ी देर बाद मैं भी वहाँ पे पहुँच जाता हूँ और मैं इनको देख के सीधा गायों को लाने के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि जो सर्बियन हमारे साथ काम करता है वो थोड़ा ढीला है, लेट ही रहता है हमेशा। तो उनका वेट करेंगे तो हम हो जाएंगे लेट, तो मैं सोचता हूँ कि मैं ही चला जाता हूँ। तो मैं जैसे ही जाता हूँ तो मुझे देख के सभी गायें खुश हो जाती हैं, और खुश होने के बाद और जल्दी जल्दी जो मिल्किंग रूम है वहाँ पे जाने लगती है। और इनको देख के मैं भी खुश हो जाता हूँ, क्योंकि आज तो सब आसानी से जल्दी जल्दी जा रही हैं गायें, ज़्यादा परेशान नहीं कर रही। तो गायें लाने के बाद अबरार भाई फटाफट लग जाते हैं निप्पलें लगाने के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं आगे निकल जाऊंगा, इसीलिए जल्दी जल्दी करते हैं। इनको देख के मैं भी अपने मिल्किंग रूम में जाता हूँ और फटाफट निप्पलें ठोक देता हूँ, और मेरी हेल्प कराता है सर्बियन। तो भाई दूध निकालने के बाद जो बाल्टियाँ पानी की है इनका पानी मैं चेंज करने लग जाता हूँ, क्योंकि हमने सारा दूध निकाल दिया है। और इन दूध निकालने के बाद इन बाल्टियों का पानी चेंज करना पड़ता है। बाल्टियों का पानी चेंज करने के बाद भाई मैं स्टार्ट कर देता हूँ वॉशिंग स्टार्ट करके। जब मैं वापस आता हूँ तो अबरार भाई इस तरफ का तो अभी धुला नहीं है, चौक आधा चौक धो देते हैं, और अपने रूम को जो मिल्किंग रूम है उसकी धुलाई करते रहते हैं। और अबरार भाई भी यहाँ पे रह के अच्छी तरह धुलाई करना सीख गए हैं, क्योंकि ये भी मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं कभी कभी। तो मैं अच्छा ट्रेनर हूँ, तो मैं इनको अच्छे से सिखाता रहता हूँ सब कुछ। तो भाई इनको चेक करने के बाद मैं चलता हूँ वापस से। जो मैंने वॉशिंग स्टार्ट करी है निप्पलों की, तो इतनी देर में अपनी वॉशिंग भी ख़त्म हो जाती है, और जो दूध वाला टैंक है वो भी मेरे पीछे सेट करके आ जाता है। तो भाई थोड़ी देर में जो दूध वाला टैंक है उसका ड्राइवर भी अपना काम स्टार्ट कर देता है, पाइप लगाता है और सारा दूध ट्रांसफ़र करने लग जाता है। तो भाई ये हो रहा है दूध ट्रांसफ़र होता रहता है। जो हमारे साथ सर्बियन है वो आता है अचानक से और मुझे एक पर्ची देता है जिसमें सरप्राइज़ होता है। सरप्राइज़ ये होता है कि उसमें 6 गायों के नंबर हैं जो हमें निकाल के गैलरी में डालनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर उनकी सुई भरेगा। तो जो ये गायें हैं इनमें से हमें 6 गायों को ढूंढना है। 500 गायें हैं, इनमें से 6 गायों को ढूंढना है और उनको अलग करना है। अलग करने के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं, और अभी डॉक्टर का काम है, वो डॉक्टर आएगा और इनको सुई भरेगा। तो भाई हम रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। रेस्ट करने के बाद हम पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मैं डालता हूँ गायों को चारा। जो गायें हॉस्पिटल में आती हैं उनको मैं चारा डालता हूँ, और अबरार भाई और जो सर्बियन है वो कर देते हैं गायों का दूध निकालना स्टार्ट। तो मैंने इस तरफ सारा चारा डाल दिया है, और दूध निकालते निकालते अबरार भाई बीच में बछड़ों को दूध पिला रहे हैं, और जो सर्बियन है वो दूध खाली करने के लिए जा रहा है फ्रीज में।
जैसे ही मैं आगे चलता हूँ तो मुझे मिलता है एक सरप्राइज़। सरप्राइज़ ये होता है कि जो डॉक्टर है वो भी हमारे साथ बैठा रहता है गाय को ग्लूकोज लगा के। तो भाई इन सब को देखने के बाद यहाँ पे डॉक्टर रख देते हैं इंजेक्शन, क्योंकि कई गायों के ठंड में ख़राबी हो रखी थी, खून वगैरह आ रहा था। तो ये वाले इंजेक्शन है जो हमें लगाने होंगे दूध निकालने के बाद। तो भाई दूध निकालने के बाद अबरार भाई इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि जो सेकंड डॉक्टर हैं वो अबरार भाई हैं। आजकल वही काम करते हैं हमारे साथ, जो डॉक्टर वाला काम है वही करते हैं। तो अबरार भाई इन गायों के थन में ये इंजेक्शन लगाते हैं, पर शायद इनको ये पसंद नहीं होता तो ये लात मारती रहती है। पर अबरार भाई भी आजकल पक्के डॉक्टर बन चुके हैं, तो ये भी पीछे नहीं हटते हैं, डरते नहीं हैं, फटाफट लगा देते हैं इंजेक्शन। इनको देख के मैं पहुंच जाता हूं बाहर। बाहर जो हमने गायों का गोबर निकाला था वो गायों का गोबर मैं बकेट से उठाता हूँ और जो कचरे का ढेर है वहाँ पे डालता हूँ। उसके बाद मैं वापस आता हूँ बकेट लेके, जो बचा हुआ फूस है वो डाल के नादों में डाल के आता हूँ। इसी के साथ हमारा सारा काम ख़त्म हो जाता है और हम पहुँच जाते हैं गेट की तरफ। गेट की तरफ चलते हैं और उसके बाद गाड़ी में बैठ के हम निकल जाते हैं रूम की तरफ। थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं रूम में। सो गाइस, ये थी हमारी आज की ड्यूटी। आपको कैसी लगी? और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।